अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। ये पार्ट 4 की वीडियो है जो हमारे कुलीग है HVAC से रिलेटेड, जिसने प्रोजेक्ट पे भी काम किया हुआ है और डिज़ाइन में भी काम किए हुए हैं। तो उसने ये वीडियो का पार्ट 4 बनाया है। ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये पार्ट 4 की वीडियो है जिसमें डक्ट कैलकुलेटर की मदद से डक्टों की साइज किस तरह निकाली जाती है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि उनैब अहमद ने जो ये वीडियो बनाई है उसके बारे में आप अपने ज़रूर कमेंट दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं डक साइजर पे आपको डक साइजिंग करना थोड़ा समझा दूं। ये मैंने आपके सामने एक ड्राइंग खोली हुई है जो कि हमारा एक प्रोजेक्ट था, और ये जो सामने आपको ड्राइंग में ये राउंड आपको दिख रहा है, तो ये लेमिनार फ्लो सीलिंग है। ये राउंड आपको दिख रहा है और येलोइश के अंदर ये लेमिनार फ्लो सीलिंग है। और ये जो साइडों में डक्ट्स हैं ये इसकी सप्लाई डक्ट्स हैं। ये सारी सप्लाई डक्ट्स हैं। ये छत पे इसका एयर हैंडलिंग यूनिट रखा हुआ है जहां से ये डक्ट नीचे आ रही है और इसको सप्लाई दे रही है। इसी तरीके से ये हमारा रिटर्न एयर है, ये वाला ये रिटर्न एयर है हमारा, और ये रिटर्न एयर की डक्ट इसके साथ चल रही है। अब इसकी कॉन्सेप्ट और इसकी फिलॉसफी क्या है देखें। होता ये है कि जस्ट लाइक ये ओटी नंबर 4 लिखा हुआ है, तो ओटी नंबर 4 का हमारे पास जब हम लोड कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास एक एयर वॉल्यूम आ जाता है। अब उस एयर वॉल्यूम के एतबार से मतलब जो भी स्पेस है, लाइक ये हमारा ओटी 4 है और इसके ऊपर ये वाला है ओटी नंबर 2 है। अगर ये ऑपरेशन थिएटर ना होते, वैसे तो हर ऑपरेशन थिएटर का एयर हैंडलिंग यूनिट अलग अलग रखा जाता है ताकि जब जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा हो वहीं तक महदूद हो और उसी को मतलब ऑपरेशनल किया जाए उसी एयर हैंडलिंग यूनिट को, और बाकी को बंद रखा जाए। अब मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि ये दो रूम्स हैं, एक ये है ऑपरेशन थिएटर ऊपर वाला और एक नीचे वाला ऑपरेशन थिएटर है। इनका जो टोटल एयर वॉल्यूम है जैसे यहाँ लिखा हुआ है 206 CFM टिपिकल 4, मतलब 4 गिरेले हैं जिसके ऊपर 206 CFM आना है। अब टोटल कुछ भी हो सकता है, सप्लाई एयर वॉल्यूम दोनों थिएटरों का मैंने मिला लिया तो मेरे पास एक टोटल एयर वॉल्यूम आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि मेरे पास जो भी टोटल एयर वॉल्यूम आ गया, लाइक 5000 CFM मेरे पास टोटल एयर वॉल्यूम आ गया हमारे दोनों स्पेसिस का, या एक स्पेस का, या 10 स्पेसिस का। क्योंकि 10 स्पेस को या 2 स्पेस को या 3 स्पेस को मिला के आप एक जोन कंसिडर करते हैं कि जोन 1 है या जोन 2 है। अब उस एक जोन को जो सप्लाई एयर है वो कितने कौन से एयर हैंडलिंग यूनिट से आनी है, तो आपने वो एयर हैंडलिंग यूनिट भी आपके जहन में होता है। एयर हैंडलिंग यूनिट से आपने डक कनेक्ट करनी है तो आपने डक साइजिंग उसी हिसाब से करनी होती है। आपने टोटल एयर वॉल्यूम जो भी बनता था इन दोनों स्पेसिस का वो ले लिया। अब यहाँ पे आप देंगे वेलोसिटी, ये लिखा है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी में आप एक वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली हम लोग 8.5 मीटर पर सेकंड लेते हैं, मतलब 1600 FPM हम सप्लाई एयर की वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। अब उस कंसीडर करने के बाद हमने एक देना होता है डक साइज। अब वो डक साइज आपने एक डक साइज देना होता है, फिर आगे जो है सिस्टम आपको दूसरे डक साइज खुद सेलेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ले लेता हूँ 20 इंच। अब 20 इंच का मैंने यहाँ पे साइज दिया है तो दूसरा साइज उसने खुद दे दिया, मतलब 24 इंच, मतलब 24 बाय 20 इंच की आपकी मेन सप्लाई डक्ट बनेगी ये वाली। एक एग्जांपल दिए मैंने, मेन सप्लाई डक्ट ये बनेगी ये वाली, और उसके ऊपर हेड लॉस क्या आ रहा है 0.1। तो ये जो हेड लॉस आ रहा है ना, ये आपका फ्रिक्शन इक्वल फ्रिक्शन मेथड होता है के जरिए आता है। और फिर आपने हर जगह मिसाल तो ये 5000 CFM है, अब आपने 0.13 आ गई फ्रिक्शन लॉस, ये आपने ले लिया। आप देखें 0.13 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब 5000 CFM आ गए, 5000 में से 2500 उसके थे, 2500 इसके थे। अब आप करनी है आपने ये वाली आप करनी है डक साइजिंग। तो यहाँ पे आप 2500 CFM लेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे 1.37 या 38 जो भी आया था, ठीक है। अब वेलोसिटी को आप भूल जाएंगे, वेलोसिटी को आप 0 कर देंगे। फिर आप वही फ्रिक्शन लॉस लेंगे जो आपने नीचे हेड लॉस में निकाला है।
अब यहाँ पे आपको उसको फ्रिक्शन लॉस देना है सिर्फ, सॉरी 2500 और 1.38 आया था। और यहाँ पे आपने डक साइज देना होगा अगला। अब आपने दे दिया इसको 18 इंच। 18 इंच से सही नहीं आ रहा, 7 आया था, गलत आया था, रेशो नहीं बनता, तो मैंने इसको 16 इंच कर दिया। अब भी गलत आ रहा है, तो मैं इसको 14 इंच कर दूंगा। 14/8, 14/8 की मेरी ये वाली डक की सप्लाई बनेगी। ये तरीका होता है आपको डक साइजिंग करने का इक्वल फ्रिक्शन मेथड के थ्रू। और फिर आप कंटिन्यूसली जहाँ तक आपका सप्लाई डक जा रही है वहाँ तक आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, आप सबसे पहले डक का रूट सेलेक्ट करते हैं। ये डिज़ाइनर खुद रूट सेलेक्ट करता है। जैसे ये डक आ रही है, ये डक का रूट सेलेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सिंपल ड्राइंग दिखाता हूँ जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक आ जाए, इधर आ जाए, ये हमारा ये वाला एरिया है, ये हमारा आईसीयू का एरिया था। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, ये बाहर बाहर के एरिया में 10 डिफ्यूज़र लगे। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि 10 के 10 डिफ्यूज़र, इन तीन को देखें, ये एक सीध के अंदर है। इन तीन को आप देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन में, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के सामने। यहाँ से देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। बात ये होती है कि ये जो डक का रूट है ये आपने देना होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रांच आई अंदर, इस पे 650/400 का में साइज है, एक साइज है। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। कितनी CFM निकल गए यहाँ पे? 354 CFM यहाँ चले गए, 354 CFM यहाँ चले गए। तो पीछे से आने वाले एयर वॉल्यूम में ये लेस हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग हुआ ना, उस पे बेसिस पे आगे की डक साइजिंग की जाएगी। ये डक साइज हुआ, फिर कम हो गया, फिर डक साइज हुआ, फिर छोटा हो गया, फिर डक साइज हुआ। तो ये डक रूट आपने सेलेक्ट करना होता है, ये वाला, इस तरीके से। और नंबर ऑफ सप्लाई पॉइंट्स भी आपने बनाने होते हैं। उस नंबर ऑफ सप्लाई पॉइंट्स के बाद आप जो है अपनी डक डिस्ट्रीब्यूशन करते जाते हैं और डक साइजेस निकालते जाते हैं। अब अगर जब तक आप नंबर ऑफ पॉइंट्स सप्लाई के नहीं सेलेक्ट करते, तो आपको कैसे पता कि आपने कहाँ कहाँ जाके डक की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है और डक का साइज छोटा होना है? ये दोनों चीज़ें आपको पहले से आप करेंगे, तब जाके आप डक साइजिंग इजीली मुकम्मल कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं, जब आप प्लान बना लेते हैं, कूलिंग लोड निकाल लेते हैं, तो आपके पास टोटल एयर वॉल्यूम आ जाता है पूरे स्पेस का। उसकी बेसिस पे आप जो है डक्ट का पहले तो रूट डिफाइन करते हैं कि भाई ये वाले रूम है, तो इसमें सप्लाई डक्ट यहाँ से जानी है और रिटर्न डक्ट यहाँ से जानी है। जब आपके वो पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब आप वो रूट कर लेते हैं और सप्लाई पॉइंट लोकेट कर देते हैं कि यहाँ डिफ्यूज़र आने, एक कमरा है, एक कमरे के अंदर अगर एक डक्ट आ रही है लाइक ये वाली, और उस पूरे रूम के अंदर आपने 8 जगह, या मतलब बड़ा रूम है जिस तरीके से ये है, उधर आपने 10 डिफ्यूज़र लोकेट कर दिए। अब आपने सिंगल लाइन डायग्राम बना दी और उसके साथ जो है तमाम डक्टों को कनेक्ट कर दिया, तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। फिर आप डक साइजिंग करते हुए आते हैं उन पे। जैसे यहाँ सप्लाई एयर हो गई, तो ये देख लिया कि इधर निकल गया, इधर निकल गया, तो जो टोटल एयर वॉल्यूम में था उसमें से इन दोनों को लेस कर दिया। फिर जो रिमेनिंग एयर वॉल्यूम बचा उसको उसी तरीके से डक साइजर पर रख कर फ्रिक्शन लॉस जो आपका रेट निकला है वो डालकर, और आपने अगली डक साइज करनी है, फिर अगली डक साइज करनी है। इस तरीके से ये अमल चलता रहता है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मैसेज वगैरह करके क्लियर कर लीजिएगा चीज़ें, कोई मसला नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको HVAC के बेसिक प्रिंसिपल जो डिजाइन से रिलेटेड है ये वीडियो पसंद आई होगी। जो उनेब ने 4 पार्ट बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, मैं उनेब का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने ये नॉलेज शेयर की और दोस्तों ने इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। तो इसके साथ तनवीर अहमद को और उनेब अहमद को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।